मन ही पूजा मन ही धो, मन ही सेव सहज स्वरूप। हेलो दोस्तों, मैं रोहित आर्ट्स क्लासेस से रोहित सर। आप लोग का जो है हिंदी का चल रहा था काव्यखंड में रैदास के पद चल रहा था। रैदास के पहले पार्ट एक वीडियो इसके पहले अपलोड हो चुका है, उसमें बताया गया था बुआ रैदास के प्रथम पद को उसमें समझाया गया और रैदास के काव्य परिचय को समझाया गया था और बेहतर तरीके से इस तरह से समझाया गया और गाया गया। आपका जो है पहला कविता इस तरह से गाया गया कि आपको महसूस नहीं होगा कि आप पढ़ रहे हैं, आपको लगेगा कि गाना सुन रहे हैं। तो आप अगर वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आप जाकर उसको जरूर देखिए, प्लेलिस्ट में पार्ट बाय पार्ट डाला हुआ है। और साथ ही साथ यदि आप इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव नोट्स हर तरह से चाहते हैं, नोट्स चाहते हैं, तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और मेरे टेलीग्राम चैनल रोहित आर्ट्स क्लासेस से जुड़ जाइए और आपको वहां जो है प्रत्येक चैप्टर का नोट्स मिलेगा, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव हर तरह का नोट्स वहां मिलेगा, बिल्कुल मुफ्त। आपको देखिए पहला कविता जो है बुआ समझा चुके हैं, गा चुके हैं, इसलिए इसमें जो है फिर से सुना देते हैं, लेकिन उसमें जो सुना है अलग राग में सुना है, इसमें देखिए अलग राग में सुनाते हैं। और सुनकर आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि पहला जो वीडियो था उसमें राग अच्छा था या दूसरा में। और उसके बाद इसको सिर्फ पहला को हम गा के दिखाएंगे और दूसरा को हम गाएंगे भी और आपको समझाएंगे भी। तो आप जरूर कमेंट करके बताइएगा कौन सा राग जो है आपको पसंद आया। चलिए देखिए सुनाते हैं। कि अब कैसे छूटे, कि अब कैसे छूटे राम नाम रट लागे, कि अब कैसे छूटे, कि अब कैसे छूटे राम नाम रट लागे, कि कब अब कैसे छूटे, कि अब कैसे छूटे राम नाम रट लागे। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, कि जाके अंग अंग बास समानी, कि जाके अंग अंग बास समान। प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, कि जैसे चितवत चंद चकोरा, कि जैसे चितवत चंद चकोरा। कि प्रभु जी कि हाँ प्रभु जी हम तुम दीपक हम बाते, कि प्रभु जी तुम दीपक हम बात, कि जाके ज्योति बरे दिन राते, कि जाके ज्योति बरे दिन राते। कि प्रभु जी तुम मोती हम धागा, कि प्रभु जी तुम मोती हम धागा, कि जैसे सो नहीं मिलत सुहागा, कि जैसे सो नहीं मिलत सुहागा। कि प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, कि प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, कि ऐसी भक्ति करे रे दासा, कि ऐसी भक्ति करे रे दासा। तो ये देखिए बुआ कविता था पहला जो आपको हम गाकर सुनाए हैं। और अगर आप अलग राग में सुनना चाहते हैं तो आप मेरे जो पहला वीडियो है उसमें जरूर जाकर देखिए, उसमें अलग तरीके से गाए हैं और मजा आएगा। तो देखिए आपको जो राग पसंद आता है कमेंट करके आप जरूर बताइए, ताकि हम भी जो है उसी पर ज्यादा फोकस करके बच्चों को उसी को सुनाएं और सिखाएं। तो चलिए देखिए अब हम लोग दूसरा जो है बुआ यहाँ पर लिखा भी हुआ है, आपको यहाँ पर देखना है और हम यहाँ से गाएंगे, उसके बाद जो आपको लाइन बाय लाइन इसका भावार्थ भी समझाएंगे। चलिए देखिए। राम मैं पूजा कहाँ चढ़ाऊं, फल अरु मोल अनूप न पाऊं, थन हर दूध जो बछरु जुठारे, पुहूप भवर जल मीन बिगारे, मल्यागिरि बेधियो भुअंगा, विषय अमृत दोहु एक ही संगा। मन ही पूजा मन ही धूप, मन ही सेव सहज स्वरूप, पूजा अर्चा ना जानू तेरे, कह रे दास कवन गति मेरी, कह रे दास कवन गति मेरी। इस तरह से इसको गाना है। अब देखिए बउआ ये जो कविता दिया गया है आपका, जो मैं पूजा कहां चढ़ाऊं, तो इसमें जो है निर्गुण भक्ति धारा के महत्व का वर्णन किया गया और सगुण भक्ति धारा का जो है इसमें क्या किया गया, इसके जो सगुण धारा के जो अवगुण है उसका बुराई है इसमें उजागर किया गया है। और सगुण भक्ति धारा जो है उसके बुराई का वर्णन करते हुए फिर निर्गुण का जो है क्या किए हैं, इसमें महत्व का वर्णन किए हैं। तो आपको गाकर सुना दिए, अब लाइन वाइले समझिए। कहते हैं कि राम मैं पूजा कहां चढ़ाऊं, रैदास कवि कहते हैं कि राम मैं पूजा कहां चढ़ाऊं, फल अरु मूल अनूप न पाऊं। कहते हैं ईश्वर मैं पूजा क्या चढ़ाऊं, आपको पूजा कैसे करूं आपका, या तो पूजा में हम क्या चढ़ाऊं। आगे कहते हैं फल अरु मूल अनूप न पाऊं,
जो फल है, फल और कंद मूल जो है अनूप नहीं है। अनूप मतलब अद्वितीय नहीं है, यानी कि ये सभी जो चीजें जो चढ़ाया जाते हैं पूजे पाठ में, फल वगैरह, वो जो है अद्वितीय नहीं। और अद्वितीय जब नहीं है, उसको सब लोग यूज कर लिया, या तो फिर झूठा या तो फिर किसी और तरह से है, तो मैं आपको इस तरह का कैसे चढ़ा सकता हूं? आप तो इस संसार के बनाने वाले हैं, और आपके लिए ये जो है इन सभी चीजें हम कैसे चढ़ा सकता हूं? तो वही कह रहे हैं कि फल अनूप नहीं है, आपके लायक नहीं है, तो मैं आपको कैसे पूजा में चढ़ाऊं? फल अनूप न पाऊं, मन अद्वितीय मुझको नहीं पा रहा हूं। वैसा चीज हो जो बहुत ही बहुमूल्य हो, तभी तो आपको चढ़ा सकते हैं। और जिनका कोई मूल्य नहीं, महत्व नहीं है, तो वैसे चीज आपको हम क्यों चढ़ाएं? कैसे आपका पूजा करें? ध्यान से सुनिए, कहता है राम मैं पूजा कहाँ चढ़ाऊं, बलिस्वर मैं आपकी पूजा कैसे करूं, कहाँ क्या चढ़ाऊं? फल अरुमूल अनूप ना पाऊं, फल जो है, कंद मूल जो है, ये आपके अनुरूप नहीं, आपके लिए उचित नहीं है। आप संसार के विधाता हैं, जब बनाने वाले हैं, और आपको जो है ऐसे चीज हम कैसे चढ़ाएं? ये आपको जो है बहुमूल्य चीज चढ़ाना चाहिए, तो हमारे पास वैसा कोई चीज नहीं है, तो हम कैसे चढ़ाएं? फल फूल जो है सब क्या है? आपके अनुरूप नहीं है, अनुरूप नहीं है। आगे सुनिए, कहता है थनहर दूध जो बछरू चुठारी। कहता है यदि मैं दूध चढ़ाता हूं तो वो जो है बछड़ा का क्या है? जूठा है। जैसे हम लोग गाय को क्या करते हैं, गाय से जब दूध गारते हैं या दूहते हैं बाबू, तो उसके पहले जो है बछड़ा को थन में क्या करते हैं? दूध पिलाते हैं थन से। जब दूध पीता है तो थन में जो दूध है एक तरह से क्या हो गया? जूठा हो गया। तो आप बताइए, जूठा दूध जो है आपको हम कैसे चढ़ाऊं? अरे दूध जो है जूठा होता है, तो आपको हम जूठा दूध कैसे चढ़ाएं? भगवान है आप, और आपको हम जूठा दूध कैसे पिला सकते हैं? आपको कैसे चढ़ा सकते हैं? कहते हैं आगे, पुहूप भवर जल मीन बिगाड़ी। यदि मैं जल चढ़ाता हूं तो जल में मछली है, और मछली जो है हर प्रकार के अपना सारा क्रियाकलाप जल में ही करता है, और जिसके कारण जो है जल क्या हो गया है? बिगाड़ी मतलब बिगड़ गया, गंदा हो गया। मीन मतलब मछली। तो पुहूप भवर, पुहूप मतलब फल, सॉरी पुहूप मतलब फूल, पुहूप मतलब फूल, और भवर मतलब होता है भौरा, भवर मतलब भौरा। यदि हम फूल चढ़ाते हैं तो फूल को जो है भौरे ने क्या कर दिया है? अशुद्ध कर दिया है। और यदि मैं पानी चढ़ाता हूं तो उसको मछली ने अशुद्ध कर दिया, उसको गंदा कर दिया है। तो अब क्या चढ़ाऊं? आपको जूठा हम कैसे चढ़ा सकते हैं? तो कहते हैं अगर मैं दूध चढ़ाता हूं तो वह बछड़े का जूठा है, यदि मैं फूल चढ़ाता हूं तो भौरे का जूठा है, और यदि मैं जल चढ़ाता हूं तो वह मछली का जूठा है। तो मैं जूठा सामग्री आपको कैसे चढ़ा सकता हूं ईश्वर? ठीक है, आगे कहते हैं मल्या गिरि बेधियो भुअंगा, विषय अमृत दो एक ही संगा। कहते हैं मल्यागिरी बेदियो भुअंगा, और पूजा पाठ में दूध चढ़ाया जाता है, फल फूल चढ़ाया जाता है, और चंदन चढ़ाया जाता है। तो कहते हैं मल्यागिरी बेदियो भुअंगा, चंदन जो होता है बहुत ही शुद्ध होता है, और उसमें एक विशेष प्रकार की खुशबू होती है, और कोमल भी होता है, जिसके कारण जो सांप होता है उससे क्या हो जाता है? लिपटे हुए रहता है। तो अगर कहते हैं कि अगर मैं चंदन चढ़ाता हूं, आपको चंदन को चढ़ाता हूं, तो भेदियो मतलब भेदने वाला, छेद करने वाला, भुअंगा मतलब सांप, जो छेद करने वाला विषैला जो सांप है, उसमें क्या है? माले के समान उस पर लगा हुआ, उसमें लपटे हुए है। विष अमृत दोहु एक ही संगा। यदि मैं ये जो है इसको अमृत के समान मानता हूं, शुद्ध मानता हूं, तो उसमें जो है विष के रूप में सांप है। तो अब बताइए कि अगर हम अमृत के रूप में इसको चढ़ाता हूं तो उसमें तो विष भी है, तो विष के साथ मैं अमृत आपको कैसे चढ़ा सकता हूं? आपको चंदन कैसे चढ़ा सकता हूं? दोनों एक ही साथ जब है तो मैं नहीं चढ़ा सकता हूं प्रभु। तो आगे कहते हैं जब नहीं चढ़ा सकते हैं तो मैं जो है पूजा किस तरह से करूं प्रभु? तो बताते हैं ये सभी को क्या करते हैं, इन सभी चीजों को निरर्थक, यानी कि सगुण भक्ति धारा की इसमें निरर्थकता सिद्ध करते हैं। फिर यहां से देखिए आपको यहां बताते हैं निर्गुण भक्ति धारा का सार्थकता की, निर्गुण भक्ति किस तरह। तो कहते हैं मन ही पूजा मन ही धो, मन ही सेव सहज स्वरूप। कहते हैं कि ईश्वर मन ही पूजा, मैं जो है मन से ही पूजा करता हूं, और मन ही से धूप जलाता हूं। धूप मतलब अगरबत्ती भी होता, और धूप मतलब जो है बुआ हुमाद से क्या गया, क्या हुमाद जब चढ़ाते हैं, ठीक है ना, हुमाद से हुमन देना।
तो मन से ही मैं पूजा करता हूं और मन से ही मैं आपका आरती करता हूं, धूप देता हूं, धूप जलाता हूं, मन ही से उस सहज स्वरूप, और मैं अपने सच्चे मन से ही आपके स्वरूप को देखता हूं, और यही जो है पूजा का सबसे सरल स्वरूप हमको लगता है। ठीक है, आगे कहते हैं बुआ, पूजा अर्चना जानू तेरी, कह रहे दास कवन गति मेरी। कहते हैं पूजा अर्चना नहीं जानता हूं, ईश्वर मैं आपका पूजा न करना जानता हूं, न अर्चना करना जानता हूं। तो पूजा अर्चना नहीं जानता हूं आपका, कैसे क्या करूं, कहां क्या चढ़ाऊं, फल चढ़ाऊं, फूल चढ़ाऊं, यानी कि कैसे आपका पूजा करूं, मैं बिल्कुल नहीं जानता हूं। कह रहे दास कवन गति मेरी, तो रैदास कवि कहते हैं ईश्वर जो आपकी पूजा करता है, आपका हर तरह से फल फूल से पूजा करता है, अनेक प्रकार के कर्मकांड करता है, तो वे तो जो है वे लोग अगर इस दुनिया में खुश नहीं है, दुख दर्दों से घिरे हुए हैं, तो मैं तो आपका पूजा अर्चना कुछ नहीं जानता हूं, तो मेरा जो जीवन है क्या होगा, मेरा जीवन क्या होगा, मेरी गति क्या होगा, मैं अपने जीवन को कैसे जीऊंगा। इसलिए अब देखिए बाबू, आपका ये जो चैप्टर जो है आपका कंप्लीट हो जाता है। तो इस तरह से जहां भी आपको प्रॉब्लम लगे आप कमेंट करके जरूर बताइए। अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करिए, और कमेंट करके अपना विचार जरूर प्रस्तुत करिए। राग कैसा लगा, अगर राग अच्छा लगा तो कमेंट करके बताइए, अगर अच्छा नहीं लगा तो आप अगर इसके पक्ष में कोई राग या कोई धुन आप अपना देना चाहते हैं या बताना चाहते हैं कि सर आप इस राग पर गाइए, इस धुन पर गाइए, तो आप कमेंट करके जरूर बताइए, मैं आपका सदा आभारी रहूंगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। चलिए अगले वीडियो में फिर मिलते हैं।